डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमीरपुर दौरा। हमीरपुर दौरे के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हुए केशव प्रसाद मौर्य। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में हमीरपुर से सम्मिलित हुए डिप्टी सीएम। आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय की बैठक। मुख्यालय स्थित सूरजपुर गांव की गौशाला का भी स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रेस को भी डिप्टी सीएम ने संबोधित किया। विवेचना के कारण से काफी नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि के कारण से भी काफी नुकसान हुआ है। उसका सर्वे करा करके प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से मुआवजा वितरण करने का काम किया जाए। यह भी आज यहाँ पे निर्देश दिया गया है, डिमांड भेजी गई है। अविलंब जो धनराशि है जनपद को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यहाँ जो मुआवजा पाने के अधिकारी हैं उनको हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से मुआवजे का वितरण किया जा सके। इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना नगर और ग्रामीण दोनों में कुछ अनुबंध सुविधाएं हैं, वो 100% सत्यापन करके वह सुविधाएं जो आवास के लाभार्थी उनको तत्काल उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हमीरपुर बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के एकजुट होकर के काम करने। और सभी अधिकारियों को मैंने कहा कि सारे अधिकारी जिस विभाग को लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसका पहला कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। और उसके बाद पार्टी के जो हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिले की टीम के लोग, क्षेत्र प्रदेश के लोग, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे जिला पंचायत, नगर पालिका, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, विधान परिषद सदस्य, सबके साथ बैठ करके जिले का फीडबैक लिए। उसके बाद गौशाले का निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद जब यहाँ परिसर में आए तो यहाँ जो पूरा मेला लगा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें गए तमाम लाभार्थियों के कहीं पर मकान की चाबी, प्रधानमंत्री आवास की चाबी देने का काम और कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र देने का काम किया। इसके बाद कोरोना के दौरान पूरे देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है। जनपद हमीरपुर में भी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अपने माता पिता या अपने माता पिता में से किसी एक को खोया है। ऐसे कोरोना से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा था। उनसे भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई, उनकी समस्याओं को सुना और या जो समस्याएं हैं उनके समाधान का निर्देश देते हुए नियमित रूप से उन बच्चों की और उन बच्चों के परिवारों की चिकित्सा की दृष्टि से जांच आदि करवा करके उनका ध्यान रखने के लिए बताया गया है। सरकार के स्तर के लिए जो विषय है, हम लोग सरकार के स्तर पर उस पर विचार करेंगे। इसके बाद अभी जिले की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के माध्यम से, जैसा आप सब जानते हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार सुशासन और विकास के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, रोजगार के लिए समर्पित है और बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। और उसी के क्रम में आज अलग अलग विभागों की समीक्षा करके कड़े निर्देश दिए गए हैं। जहां अच्छा काम जिन विभागों के अधिकारियों के द्वारा किया गया उनकी प्रशंसा भी की गई है और जिन्होंने कोई लापरवाही की है या कोई शिकायत आई है तो उसमें विशेष ध्यान दे करके जब अगली बार मैं पुनः आऊंगा तो जितने भी निर्देश आज दिए गए हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए बताया गया है। आप जैसे जानते हैं कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ है, गुंडों माफियाओं के खिलाफ है, वो किसी भी प्रकार के हो, और उनके खिलाफ जो लगातार कार्रवाई हो रही है, इसके कारण से कानून व्यवस्था की सुधरी हुई स्थिति के कारण आज उत्तर प्रदेश का नाम एक मॉडल के तौर पर पूरे देश के अंदर लिया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही।